हेलो एवरीवन, डिवाइन टेलर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ जो टॉपिक है वो तो है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप दोनों के बीच में कंपैरिजन हम करना चाहेंगे। तो यहाँ पर वो रीडिंग है यू विज हिम और यू विज हर, और आप किस तरह से सोचते हैं और आपके पर्सन आपके लिए किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, सो हम उनकी और आपकी फीलिंग्स को देखेंगे और उसकी एनर्जी को चेक करेंगे। ठीक है, और तो सबसे पहले हम आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालेंगे, फिर आपके लिए कार्ड निकालेंगे। ऐसे कि यहाँ पर कार्ड्स निकालते हैं एक एक करके। सो पता चलता रहेगा कि आपकी पर्सन की और आपकी फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के बारे में। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। और देखिए यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो पहला कार्ड जो है आपके पर्सन के लिए आया है एस ऑफ कप्स का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं पर्सन, और ये बहुत प्यार करते हैं आपसे और बहुत ज़्यादा प्यार, आपकी गलतियाँ भुला के आपके साथ में रहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा, आपका नाम सुन के ही, आपके बारे में सोच के ही, आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्यार, आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है इनको। और यहाँ आपका जो है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है। और आप जो हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो या मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं। और आप जो हैं काम पर फोकस करना ज़्यादा समझते हैं, आप रियलिटी में ज़्यादा जीते हैं। ये पर्सन आपसे शायद ये अलग है कि ये बातें ज़्यादा करते हैं, बट आप रियलिटी में देखते हो कि आप कितना किसके लिए क्या कर सकते हो। आपके लिए वो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ज़्यादा आपके लिए मायने रखती हैं। ठीक है, बजाय कि सिर्फ बातें करते रहने से। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और देख लेते हैं तो यहाँ पर है आपके पर्सन जो कि आपसे दूर रहते हैं कहीं। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं पर्सन। आपसे दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, ऑनलाइन मिले हैं आप अब तक। अभी शायद आप उनसे मिले हैं या नहीं, बट ऑनलाइन मीटिंग हुई है आप लोगों की। और ये आपसे दूर रहते हैं, आपके बारे में सब खबर रखते हैं। आपको इनकी खबर रहती है या नहीं रहती, बट इन्हें आपकी पूरी खबर रहती है। सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज आपको करते हैं, आपसे बात करते हैं। आपसे कनेक्ट रहना इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर आपके बारे में निकालता है तो फिर से 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेंटिकल कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप अपनी फैमिली से ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं। आप इनसे तो कनेक्ट फील करते हैं, बट आप अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप अपनी फैमिली को की हिसाब से ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और आप उनकी सहमति से ही कुछ करना चाहेंगे। यहाँ आपका और आपके पर्सन के बीच में ये चीज़ दिख रही है। भले आप कितने स्ट्रांगली उनके साथ हों, बट आप अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं या उनके सामने आप झुक जाते हैं, अपनी फैमिली के सामने आप झुक जाते, डर जाते हैं, ऐसा दिख रहा है। ओके, और उनके लिए यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। बड़ा कप्स है इनका, बड़ा प्रेम है आपसे, उनसे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ बिताए हुए हर पल को याद है इनका। आपकी कोई भी बात आप इनसे पूछ लीजिए, इन्हें हर बात याद है, क्या कब क्या हुआ था। कोई भी चीज़ आप इनसे पूछ सकते हैं, इनको याद रहती है। और आपको ये बता देते हैं कि ये तब हम मिले थे, ये तब मैंने ये मैसेज किया था, तब वो किया था। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती हैं क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड पहले ही आ गया। तो ये पर्सन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके साथ आपके लिए सबसे ज़्यादा इनके मन में प्यार है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आपके लिए है एट ऑफ ये कप्स का कार्ड है। आप चीज़ों में ज़्यादा, मतलब जो आपका रिलेशनशिप है, आप उसमें ज़्यादातर परफेक्शन की तलाश में रहते हैं, परफेक्शन ढूंढते हैं। आपको लगता है परफेक्ट नहीं है, अभी और अच्छा हो सकता था, इससे बेहतर हो सकता था। आप परफेक्शन ढूंढते हैं। और आप देखिए, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है ये आपके पर्सन की ना हो, ये आपकी फीलिंग हो, ये आपके पर्सन की फीलिंग हो। देखिए, कोई भी हो सकता है, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ पर आप वो चीज़ चूज़ कर लीजिएगा। सो आप जो हैं अभी तो फ़िलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि आपके पर्सन है या आप हैं। तो आपके हिसाब से अगर दूसरा चेंज है तो आप वैसा भी देख सकते हैं। सो भाई, आपके पर्सन जो हैं वो ये सोचते हैं कि, और आप जो सोचते हैं वो सोचते हैं परफेक्शन के बारे में, और परफेक्शन चाहते हैं, ज़्यादा डिमांडिंग हैं आप, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं
और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आपके पर्सन जो है ऐसा नहीं है वो भी कैरियर ओरिएंटेड है, लेकिन आपसे दूर है, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का। और आपके पर्सन जो कैरियर ओरिएंटेड है आजकल, वो कैरियर पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी बातों पर भी। आप कैरियर पर जब वो फोकस करते हैं तब वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये भी एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जब भी उनके मन में कैरियर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पसंद नहीं कर पाते हैं या दे नहीं पाते हैं, जबकि आपसे प्यार बहुत है। लेकिन उनको यही लगता है कि अभी ऐसे कैसे आपसे कनेक्ट हों। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। आपका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। आप चीज़ों को धीरे धीरे समझना चाहते हैं। आपकी चीज़ें आप जो है ना धीरे धीरे किसी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे किसी की लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। आप सडनली एकदम से ना किसी की लाइफ में घुसना पसंद नहीं करते, बट धीरे धीरे से उनको जानना पसंद करते हैं। आप अपने इस पर्सन को भी धीरे धीरे जानना पसंद करते हैं। आपको पसंद है उनकी बातें, आपको पसंद है उनका बिहेवियर, लेकिन आप उनको ऐसे सडनली नहीं वो करते। आप धीरे धीरे से उनकी चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने की वजह से भी आप उन्हें ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन वो आपको पूरा फोकस देते हैं। यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। आपसे वो इतना प्यार करते हैं कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस देना चाहते हैं आपके हिसाब से। वो आपको जो भी चाहिए लाइफ में वो सब कुछ देने के लिए वो तैयार हैं। आपकी हर बात को मानते हैं, आपके हिसाब से रहते हैं, बैलेंस रहते हैं काफ़ी। आप इनको बैलेंस पाते हो, कभी कभी बैलेंस बिगड़ता भी है खैर इनका, लेकिन आप ज़्यादातर इनको बैलेंस पाते हो, खुश पाते हो, हैप्पी पाते हो, ऐसा लगता है। आप इनके साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इनके साथ में ज़्यादा जुड़ना धीरे धीरे से अब आप शुरू हो चुके हैं। आप धीरे धीरे से आप उस पर्सन के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर करते तो अब आपको ये बर्दाश्त नहीं होता है, ये बिल्कुल से ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो, आप इनको कहीं और नहीं जाने देना चाहते हो। भले ही आपके लिए प्रायोरिटीज़ दूसरी हो, फैमिली हो, आप ऑफ अफेक्शन चाहते हो, आप चाहे दुनिया भर की बेसिक्स से शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन अगर किसी और से बात करे ये आपको बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। दोनों ही बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दोनों को ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को बहुत प्यार है एक को नहीं है, तो ऐसा नहीं है, दोनों को ही बहुत प्यार है एक दूसरे से। और एनर्जी देख लेते हैं और क्या है, और क्या है, एक एक करके आपकी और उनके मन में और क्या क्या चलता है एक दूसरे के लिए, हम ये भी देख लेते हैं। चलिए, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो इस वक्त। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं मिलना, मीटिंग। वो चाहते हैं 6 ऑफ वांड्स, आपसे मिलना चाहते हैं। काम के साथ साथ आपके साथ कनेक्ट रहना पसंद है और चाहते हैं आपसे एक मीटिंग करना, आपके पास आना, आपको आप बेहतर बन के दिखाना, ये वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको एक कामयाब पर्सन बन के दिखाए। वो ये चाह रहे हैं इस वक्त आपसे, अपने आप से। और आप जो हैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आप क्या है, अभी चीज़ों को आप शायद इस वक्त थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, शायद आप उनसे नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, आप चाहते हैं वो आपको मनाएं, आपकी तरफ आएँ। वो इतना प्यार करते हैं फिर भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, कहीं अपने ही काम में बिजी हैं। आपको ऐसा लग रहा है वो अपने काम में फोकस कर रहे हैं, बट आपको भूले नहीं हैं। तो अब वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके काम की वजह से। तो आपको शायद इस बात पर बहुत नाराज़गी है। और वो हैं जो कि हैं प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पर वो आपको प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड समझते हैं, उनको मालूम है कि आप उनके अलावा किसी और इंसान को प्यार नहीं करते, न तवज्जो नहीं देते, ये उनको मालूम है। सो वो आपके लिए ज़्यादा ही पैशनेट फील करते हैं। वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप उनके लिए एक तरीके से आप उनके प्रति बहुत लॉयल हैं, ऐसा वो सोचते हैं। लॉयल हैं आप बहुत ज़्यादा उनके प्रति। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं। आपके लिए है 8 ऑफ वांड्स। आप बहुत सारे मैसेजेस करने के बारे में सोच रहे हैं। आप सोच रहे हो गुस्से में आके, प्यार से आके, कैसे भी आके आप मैसेज करो, उनसे बात करो, आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, आप अपनी फीलिंग्स को उन तक पहुंचाना चाहते हो। आप क्या सोच रहे हो वो आप उन तक पहुंचाना चाहते हो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप रुक भी जा रहे होगे शायद कि नहीं पहुंचाना है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। अभी उनकी कार्ड में क्या है, वो आपके लिए प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है की तरह सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मालूम है कि आप उन्हें मिस कर रहे हो और वो भी आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन काम की वजह से इतना काम है कि उसकी वजह से वो उतना आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं।
बट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू और मिलना चाहते हैं आपके पास, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, आप काफ़ी उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप लग रहा है कि वो आपसे आगे कनेक्ट हों, आपको मिस करें, आपसे बात करें, आपकी तरफ आए उसी तरीके से जैसे ये पहले करते थे। लेकिन आप थोड़ा सा नाराज़गी दिखा रहे हो यहाँ पर, उनको ऐसा लग रहा है, और आप उनको मिस भी कर रहे हो। दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, आप उनको मिस भी कर रहे हो, नाराज़गी भी दिखा रहे हो। ओके चलिए, सो मिस भी है, नाराज़गी भी है, दोनों चीज़ें हैं आपकी। अब उनकी देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या है। सो उनकी तरफ से है किंग ऑफ पेंटिकल। वो आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, पर वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होकर आना चाहते हैं, ताकि जो आपको कभी मलाल ना रहे कि आप किसी गलत पर्सन के साथ थे। वो नहीं चाहते ये वाली बात, वो चाहते कि आप हमेशा ये सोचो कि आपने एक परफेक्ट पर्सन को चूज़ किया, एक सही इंसान को चूज़ किया, ये वो चाहते हैं। यहाँ पर है टावर का कार्ड, आप बहुत गुस्से में हैं, आप काफ़ी गुस्से में हैं। टावर का कार्ड है, आपको लग रहा है ब्रेकअप कर दो क्योंकि ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये वो, आप काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हो, आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा ही वो हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में द व्हील का कार्ड, तो यहाँ टाइम के बदलने का इंतज़ार है। यहाँ इनको अपने टाइम के बदलने का इंतज़ार है और आपको भी बदलने का इंतज़ार है कि ये कब आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे। यहाँ पर ये चीज़ है, और ये पर्सन आपके साथ ये पास में आ रहे हैं, इन आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा इन आउट हो रहे हैं इस वक्त बिकॉज इनके काम की वजह से, लेकिन इन्हें आप पे ट्रस्ट है और ये आपके लिए आपके लायक बन के आना चाहते हैं। और अब आप इनको मिस कर रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब वो मिस करते तो हैं बट आप भी अब मिस करने लगे हो इनकी एनर्जी, और वैसे आपकी एनर्जी भी हम लोग देख लेते हैं कि आप दोनों की एनर्जी कैसी है एक दूसरे के लिए। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए कैसी है। सो पहले आपके पर्सन की एनर्जी, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। वो है अंडरस्टैंडिंग की, वो चाहते हैं आप अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, समझें, उसको ऐसा जटिल ना बनाएं। यहाँ पर ये चीज़ है, वो आपको भी समझते हैं, आपकी परेशानियों को भी समझते हैं, ऐसे ही आप भी उनको और उनकी परेशानियों को समझें, वो ये चाहते हैं। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर है स्लोइंग डाउन। आप धीरे धीरे से उनकी तरफ जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मतलब धीरे धीरे से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे आपका जो एनर्जी है वो स्लो है, आप जल्दबाजी में नहीं दिखाना चाहते, आपके अपने एंगर को भी और गुस्से को भी, प्यार को, किसी भी चीज़ को ज़्यादा जल्दबाजी में शो नहीं करना चाहते हो आप इनके सामने। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, यहाँ पर है ये पर्सन कॉन्शियसनेस में भी आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके ही बारे में प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, आपके बारे में ही कनेक्ट रहते हैं, आपके ही बारे में सब कुछ इनके दिल में चलता है, दिल और दिमाग में वही चीज़ चलती है जो कि है। ठीक है, और देख लेते हैं आपके मन में क्या है। आपके मन में है गोइंग विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ बह रहे हैं राइट नाउ। आप ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहते, आप सोच रहे हैं मन में कहीं ना कहीं कि ठीक है, जो जैसा है वैसा ही चले और मैं उसके हिसाब से ही रहूं, जैसे जो भी ठीक है उसके हिसाब से ही आप रहना चाह रहे हैं। यहाँ पर है द मास्टर, ये बहुत ही दिमागदार इंसान है, बहुत ही समझदारी के साथ बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनको मालूम है कि इनको क्या करना है क्या नहीं, और इनको पता है कि किस तरह से आपको मनाना है और लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो सब इन्हें पता है। करेज का कार्ड है, आप जो हैं थोड़ा सा ईगोस्टिक हैं आप, शायद ऐसा देखो मुझे लग रहा है, क्योंकि आप है ना इस इंसान को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा डरते हैं, हिचकिचाते हैं। आपके अंदर वो करेज अभी तक नहीं था, लेकिन आप इस करेज को अब धीरे धीरे अपने अंदर ला रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे इस इंसान से प्यार है, ये मुझे पसंद है, ऐसा आप फील कर रहे हो। यहाँ पर आप इनके अंदर चेंजेस देख सकते हो, ये चेंज हैं और पॉजिटिव हैं और स्टेबल हैं, बैलेंस हैं इस वक्त पर। यहाँ पर इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो काफ़ी ये बहुत उतार चढ़ाव के बाद अब बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा परिपक्व नज़र आ रहे हैं। और वहीं आप थोड़े से गिल्ट में हैं, थोड़ा सा आपको दुख है, तकलीफ है, मलाल है हर चीज़ का, क्योंकि आप कहीं झुकना नहीं चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप इनके सामने झुक रहे हो धीरे धीरे। कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली को लेकर भी लगता है पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कई चीज़ों को लेकर आप अपने आप पर गिल्ट लगते हैं, आपको गुस्सा भी आता है अपने ऊपर, आपको ये सारी चीज़ें लगती हैं कि मैं क्यों इस पर्सन के लिए पागल हुए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हीलिंग का कार्ड है, या पर्सन हीलिंग की प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं। हार्ट चक्रा ओपन है इनका आपके लिए, और हार्ट चक्रा ओपन होने की वजह से ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ उन्हें मालूम है कि आप उन्हें मिस कर रहे हो।
और अपने कामों को वजह से आपसे उस तरह से ये कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर हैं लेटिंग गो, आप शायद इस चीज़ से परेशान होकर इसे जाने देना चाहते हो, आप कैसे भी करके इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। देखो बॉटम ऑफ द डेक, देखो आप क्लिंजिंग टू द पास्ट। अब देखो ये पुरानी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और आप पुरानी बातों में याद में खो रहे हो। जो पुराने जो इनका बिहेवियर था आप उसको याद कर रहे हो, आप उसको याद करके परेशान हो रहे हो कि अब ये वैसा क्यों नहीं है, अब वो वैसा क्यों नहीं है। और ये जो है पुरानी चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, इसका यहाँ पर दोनों से कनेक्शन देखिए आप, ये इस तरीके का कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पास्ट कभी कभी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है और कहीं कहीं पास्ट हमें परेशान भी कर देता है। तो एक इंसान परेशान हो रहा है तो एक इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसी पास्ट की वजह से। ठीक है, सो ये थी आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो कैसी भी है आप दोनों के बीच में वो दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।